दोस्तों आज के इस वीडियो में मकर संक्रांति का पोस्टर डिज़ाइन करने वाला है। जो पोस्टर कुछ इस तरीके का डिज़ाइन होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसका मैं पीएलपी फाइल दे दूंगा। और जिन भी दोस्तों को नए नए हैं बैनर पोस्टर नहीं बनाना आता है, उनके लिए मैं आसान तरीका लेकर आया हूं। उनको मैं बताऊंगा कैसे बैकग्राउंड डाउनलोड करके अपना फ़ोटो और नाम लगाकर अपना बैनर और पोस्टर तैयार कर सकते हैं। और बाकी जो दोस्त पीएलपी फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका मैं पासपोर्ट दे दूंगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। पासपोर्ट आपको वीडियो में एक जगह कहीं पे भी मिल सकता है, तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और ये जो पीएलपी फाइल है दोस्तों, आपको ऑल्ड पिक्चर लैब में ही ऐड होगा, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, यहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लें। और यहाँ से चलिए दोस्तों ना टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको पिक्चर लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेने के बाद में आपको पिक्चर लैब को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस सामने आने के बाद में जो न्यू टेक्स्ट है, इसको सबसे पहले हम लोग डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए यहाँ डिलीट के ऑप्शन पर आएंगे और इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में देख सकते हैं डिलीट हो गया है। जो नए दोस्त हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इसमें बैकग्राउंड कैसे लाया जाता है। बैकग्राउंड इसमें लाने के लिए सिंपली से यहाँ 3 डॉट पर आ जाना है। मैं बैकग्राउंड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, यहाँ से जाके डाउनलोड आप लोग को कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का है, और आप लोग यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद में स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। बैकग्राउंड के नीचे बॉर्डर होगा, बॉर्डर भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और बॉर्डर फिर से लगाने के लिए इसमें नीचे आ जाना है शेप वाले आकार पर, इसके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इंपोर्ट को हम लोग क्लिक कर देंगे। इंपोर्ट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दोस्तों बॉर्डर है, इसको अब हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो बॉर्डर है फुल साइज नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं फुल साइज नहीं है। इसको आप दो विधि से इसको पूर्ण रूप से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये बिंदु पर क्लिक करके आप एडजस्ट कर सकते हैं, या यहाँ बीच में शेप में क्लिक होना चाहिए और थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे। और स्क्रॉल करने के बाद में जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिलेटिव साइज, इस पर क्लिक करेंगे और इसका साइज जो है यहाँ से पूरा फुल कर देंगे। फुल करने के बाद में देख सकते हैं जो बॉर्डर है दोस्तों पूर्ण रूप से एडजस्ट नहीं हुआ, यहाँ से पहले ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं बगल में आपको मिल जाएगा रिलेटिव पोजीशन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बीच का ऑप्शन है, ये बीच में ऐसे कर लेते हैं, बीच में हो गया। और ये ऊपर नीचे का ऑप्शन है, ऐसे यहाँ से हम लोग कर देते हैं। और यहाँ से करने के बाद में फिर से इसको हम लोग ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में जो है दोस्तों यहाँ से इसको लॉक कर देते हैं। चूँकि इस पर फोटो लगाना है, नाम लिखना है, इसलिए इसका इधर उधर मूव करते रहेगा, इसलिए इसको बॉर्डर को हम लोग लेयर पर जाकर लॉक कर देंगे। लेयर पर आने के लिए यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, लेयर हो गया। लेयर पर आने के बाद में यहाँ से ताला का ऑप्शन, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। टैप करने के बाद में फिर से यहाँ पे टैप करेंगे और इसको हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे अपना फोटो लगाना है, जहाँ पे तीर देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, यहाँ पर सिंपली से तीर फोटो लगाने के लिए यहाँ पे एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है। स्क्रीन पर टैप करने के बाद में आपको यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। फिर से इंपोर्ट में हम लोग क्लिक कर देंगे। इंपोर्ट में क्लिक करने के बाद में जिस भी फोल्डर में आपका पीएनजी फोटो बनाकर रखे हुए हैं, वहाँ पे चले जाना है। जिस भी फोल्डर में अपना हो या अपना दोस्त को है, वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है फ़ोटो। जैसे कि मैं किसी भी फोल्डर से अपना एक फ़ोटो चूज कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको करके यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में बिंदु पर क्लिक करेंगे दोस्तों और इसका साइज छोटा कर लेंगे। साइज छोटा करने के बाद में यहाँ बीच में ऐसे फ़ोटो को टैप करेंगे और इसको जहाँ पे भी रखना है ऐसे लाकर रख देंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अच्छा तरीका से यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसलिए इसको फोटो को हम लोग टू बैक भेज देंगे। टू बैक भेजने के लिए यहाँ शेप में क्लिक होना चाहिए और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से टू बैक कर देंगे। टू बैक देख सकते हैं यहाँ बॉर्डर के अंदर में चला गया है फ़ोटो। और अपने अनुसार और भी एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, पतंग आ जा रहा था, और यहाँ से ठीक है। और फिर से एक बार स्क्रीन पर टैप कर देंगे। स्क्रीन पर टैप करेंगे दोस्तों, इसमें यहाँ पे अब नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए यहाँ ए के ऑप्शन में आ जाना है। अब ए के ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीक़ा से आ जाएगा। यहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे। टेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर से यहाँ एडिट के ऑप्शन में हम लोग आ जाएंगे। एडिट के ऑप्शन में आने के बाद में जो है यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग अपना नाम लिख देते हैं। जो भी नाम है आप लोग नाम लिख लीजिएगा। नाम लिखने के बाद में यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद में इसको ऐसे बीच में टैप करना है। टैप करने के बाद में यहाँ इसको यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे रखने के बाद में जो है दोस्तों इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करने के लिए ये में सिलेक्ट होना चाहिए और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे
कलर का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में जो भी कलर रखना चाहते हैं अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका कलर वाइट या ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद में यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में दोस्तों इसका लिखावट थोड़ा बोल्ड कर देंगे। लिखावट बोल्ड करने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ भी ये भी फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसको हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बहुत सारा फ़ॉन्ट है, हम लोग कोई सा भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। पिक्चर में आप अलग से फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से वीडियो देखकर आप लोग फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पिक्चर में ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और लेने के बाद में यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीक़ा से आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में जो भी आपको कलर इच्छा होगा अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नीचे यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिखना है। व्हाट्सअप नंबर लिखने के लिए इसको एक कॉपी कर लेंगे जो रूबल KBR लिखे हैं। तो इसका कॉपी करने के लिए यहाँ ए में सेलेक्ट होना चाहिए और इसको पूरा बैक कर देते हैं। और बैक करने के बाद में यहाँ कॉपी का ऑप्शन मिल जा रहा है। जैसे ही यहाँ कॉपी करेंगे यहाँ सबसे ऊपर कॉर्नर पर ढोलक के पास एक कॉपी मिल जाएगा। इस कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉपी मिल गया है। इसमें दोस्तों अपना जो भी व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सअप नंबर के सामने यहाँ ला देते हैं और यहाँ से फिर से एडिट के ऑप्शन में आ जाते हैं। एडिट के ऑप्शन में आने के बाद में फिर से इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद में मैं यहाँ की एग्जांपल के तौर पर यहाँ व्हाट्सअप नंबर के रूप में लिख देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में यहाँ बिंदु पर क्लिक करेंगे और इसका साइज छोटा कर लेंगे और बीच में टैप करेंगे और यहाँ व्हाट्सअप नंबर के सामने लाकर रख देंगे। यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप सोशल मीडिया का नाम लिखना है। जो भी आपका सोशल मीडिया का अकाउंट है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे फिर से इसका एक कॉपी के ऑप्शन में आएंगे और इसका एक कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ इसको ऐसे लाएंगे और यहाँ सोशल मीडिया का जो भी यूज़र नेम है इसके सामने लाकर रख देंगे। यहाँ पर लाने के बाद में दोस्तों फिर से एडिट में आ जाना है। जो भी आपका सोशल मीडिया का यूज़र नेम है इसको सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद में जो भी आपका सोशल मीडिया का यूज़र नेम है यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पर लिख दिया हूँ। यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से आ जाएगा और सिंपली से दोस्तों एक बार स्क्रीन पर फिर से टैप कर देना है। टैप करने के बाद में देख सकते हैं फ़ोटो और नाम लिखकर दोस्तों अपना पोस्टर तैयार हो गया है। उसके बाद में दोस्तों इसको गैलरी में अपने सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ शेयर के ऑप्शन पर आ जाना है। इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ तीर का जो ऑप्शन बना हुआ है इसको हम लोग क्लिक कर देंगे डिफ़ॉल्ट के सामने और यहाँ अल्ट्रा को सेलेक्ट कर लेते हैं। अल्ट्रा सेलेक्ट करने से क्या होगा कि हमारा फ़ोटो जो है HD क्वालिटी में सेव हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सेव टू गैलरी कर देंगे। सेव टू गैलरी करने के बाद में दोस्तों हमारे गैलरी में सेव हो गया। तो दोस्तों अगर पोस्टर बनाना आपको भी आसान लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और भी ऐसा ही पोस्टर मैं लेकर आते रहता हूँ।